नमस्कार, जय हिंद। आज सचमुच मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एफएम के जरिए हेलो हल्द्वानी के जरिए मैं आपसे संवाद कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ। मुझे तो साक्षात ऐसा लग रहा है कि आप मेरे सामने में बैठे हुए हैं और हम आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। ये जो क्षण है ये सौभाग्य से होता है। मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं कुमाऊं रीजन के अंदर में मैं मानस खंड पूरे इस जगह में जाकर भ्रमण करूं और हर एक चीज़ को बारीकी से देखूं। वैसे तो प्रभु का बहुत आशीर्वाद रहा है कि 1996, 1999 तक 3 साल तक मैंने बनबसा टनकपुर के अंदर में अपनी पलटन कमांड की थी। उस वक्त भी मेरे को इस इलाके से बहुत प्यार था। उस वक्त भी मैं पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर में बहुत भ्रमण किया था और तभी से लगता है कि उस वक्त भी मैं न जाने कितने मंदिर, नानक मत्ता गुरुद्वारा साहब में गया था। तो उसी का आशीर्वाद है कि प्रभु ने मेरे को देवभूमि में गवर्नर की उपाधि दी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शिव जी का वरदान है और मुझे यहाँ पर कर्म, कार्य, सेवा और कल्याण करने का मौका मिला है। सच कहूँ तो स्कंद पुराण में जो मानसखंड का वर्णन है, अपने आप में ऐसा लगता है कि ये ऐसी पवित्र भूमि है, ऐसी दिव्य भव्य पवित्र भूमि है जहाँ पर गुरु नानक देव जी आए, यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी आए, यहाँ पर महात्मा गांधी आए, यहाँ विवेकानंद जी आए और ये तो घर ही शिव जी का है। इस बार जो मैंने मानस खंड का भ्रमण किया है उसमें जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बिल्कुल अलग थे। मैं चाहता हूँ मैं आपसे साझा करूँ, आप मेरा परिवार है। सबसे पहले मैं चंपावत गया और वहाँ पर मायावती आश्रम में जाने का मौका मिला। मायावती आश्रम एक ऐसी जगह है जहाँ प्रकृति का ऐसा वरदान है कि जब आप ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो एक अलग ही प्रभु के साथ में कनेक्टिविटी होती है। इस स्थान के ऊपर में जब आप हिमालय की तरफ देखते हैं तो 350 किलोमीटर जो हिमालयन लाइन है एकदम क्लियरली दिखाई देती है। यहाँ से आपको नंदा देवी जी, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी और जितने भी पर्वतमाला है वो इतनी सुंदर और इतनी क्लियर दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि आप हिमालय की गोद में बैठकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। ये वही जगह है जहाँ पर विवेकानंद जी 15 दिन रहे थे। वहाँ पर 2 कमरे हैं। एक कमरे में वो 6 दिन रहे, एक कमरे में 9 दिन रहे और अद्वैत का तरीके से, अद्वैत की सोच से, उस ब्रह्मांड की सोच से उन्होंने इस स्थान पर अध्ययन किया, शोध किया और ध्यान लगाया। सच कहूँ तो जो मायावती आश्रम में स्वामी जी हैं खुद ही 6 फीट प्लस हैं और वहाँ पर और भी जो स्वामी जी हैं उनको देखकर बहुत अच्छा लगा कि किस प्रकार निस्वार्थ सेवा करते हैं। वहाँ पर एक हॉस्पिटल भी है। जब मैं गया था उस वक्त के अंदर में कैटरेक्ट के ऑपरेशन चल रहे थे। उससे जाने से पहले 3 दिन से 168 ऑपरेशन किए गए थे। तो एक तरफ ध्यान, मेडिटेशन, अलौकिक वातावरण और दूसरी तरफ मानवता की सेवा, अपने आप में एक अलग ही दृश्य था। मैंने भी ज़रूरत की मैंने भी कोशिश की कि मैं भी वहाँ ध्यान लगाता हूँ। वहाँ पर ध्यान लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप ओम का उच्चारण करते हैं और एकदम ध्यान में खो जाते हैं। सच कहूँ साथियों, जो मैंने वहाँ पर मेडिटेशन का लुत्फ लिया, जो मज़ा आया अपने आप में अलग था। मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी मानवता, पूरी दुनिया वहाँ पर आकर ध्यान लगाना चाहिए। वहाँ पर आकर देखना चाहिए कि वो क्या शक्ति है हिमालयस की, वो क्या शक्ति है इस स्थान के अंदर में कि आपका ध्यान इतना पवित्र, इतना दिव्य भव्य, एक अलग एक्सपीरियंस है मेडिटेशन का। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी ढूंढिए मैप के ऊपर में उत्तराखंड कहाँ है।
उत्तराखंड में चंपावत कहाँ है, मायावती आश्रम कहाँ है। मैं चाहूँगा कि आप जो मुझको सुन रहे हैं, आप अपने दोस्तों से, अपने साथियों से, अपने लेवल के ऊपर में जो प्रचार प्रसार कर सकते हैं आप अवश्य करिए। इससे एक पुण्य होगा, जो भी वहाँ आएगा उसको ध्यान मेडिटेशन का एक जो मज़ा आएगा, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऐसा कार्य होगा कि हम इसको साझा करें। मुझको ऐसा लगता है कि उत्तराखंड को शिवजी ने त्रिशूल के रूप में 3 आशीर्वाद दिए हैं। पहला आशीर्वाद है स्पिरिचुअल टूरिज्म का, टूरिज्म इन ऑल फॉर्म, लेकिन मुख्य से स्पिरिचुअल टूरिज्म। और दूसरा है हमारी हार्टिकल्चर और हमारे लोकल प्रोडक्ट्स बनाने की शक्ति। और तीसरा है वेलनेस सेक्टर, जिस प्रकार योग, आयुर्वेद, मर्म, जिस प्रकार यहाँ का वातावरण है, ये तीनों चीज़ ऐसा आशीर्वाद है। और ये मानस खंड में कुमाऊं रीजन में बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चंपावत के बाद में मैं पिथौरागढ़ गया, वहाँ पर मैं ओम पर्वत गया। मैंने तो सिर्फ ओम पर्वत की चित्र देखे थे, पेंटिंग देखी थी, लेकिन वहाँ जाकर साक्षात जब मैं ओम पर्वत के सामने में गया, आई कैन टेल यू, मैं सच बोल रहा हूँ कि ऐसा अनुभव हुआ कि विच कैन ओनली बी फेल्ट एट द आत्मा, एट द सोल लेवल। उसका डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है। एकदम बिल्कुल क्लियर पर्वत के ऊपर में इतना क्लियर ओम बना है, वो भी प्राकृतिक बनाती है। इतना विशाल पर्वत है, उसके ऊपर में एकदम ओम। तो मुझको तो देखकर ही इतना आनंद आया, आई कैन टेल यू। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप ओम पर्वत में जाएं और उस डिवाइन वाइब्रेशन, और वो जो जगह है जहाँ पर हमारे फौज के सोल्जर्स की पोस्ट है, आईटीबीपी और आर्मी की पोस्ट है, उसका नाम है नबी डांग। तो मैंने पूछा ये नबी डांग का गहरा मतलब क्या है, तो उन्होंने दाहिनी तरफ एक पर्वत की तरफ दिखाया मेरे को, जहाँ पर एक नाभि जैसा एक पर्वत है, और कहते हैं ये पार्वती जी की नाभि का डांग है। तो उसी नाम से मैं कहूँगा कि एक डिस्टॉर्शन होते होते अभी वो जगह का नाम नाभि डांग है। जब आप नाभि डांग जाएंगे, ओम पर्वत को देखेंगे, तो अपने आप में एक अलग ही आनंद पाएंगे। इस जगह से लीपू लेक 7-8 किलोमीटर है, सड़क की इम्प्रूवमेंट की जा रही है। जब आप उस इलाके में जाएंगे तो आपको कैलाश पर्वत के साक्षात दर्शन होंगे। उसी इलाके के अंदर में जब हम वापस आए वहाँ से, तो मैंने टूरिस्ट से भी इंटरेक्शन किया। मैं एक बड़ी अच्छी एक एक्सपीरियंस साझा करना चाहता हूँ आप सबसे। तो एक गाड़ी थी, वैन थी, एक यूथ थे, उन्होंने एक हैट डाली थी जो मैक्सिकन टाइप हैट लग रही थी, दाढ़ी बढ़ाई हुई थी, नाक के अंदर में भी एक बाली सी डाली हुई थी, और एक कुर्सी थी, एक कुत्ता था, डॉग था उनका पर्सनल, और वो एक वायलिन प्ले कर रहे थे। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ओम पर्वत से पहले वाले इलाके में ऐसे भी टूरिस्ट हैं जो अपना प्रकृति का इतना आनंद ले रहे हैं। तो मैं उनके पास में पहुंचा और मैंने पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, और इतना अच्छा लगा, वो अल्मोड़ा के रहने वाले थे, और यंग मैन, एंड ही वाज एंजॉयिंग हिमसेल्फ। तो आई टोल्ड हिम, आई एम सो हैप्पी सीइंग यू, जो आप अपना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लिया हुआ है। आई सेड कि आप थोड़ा उत्तराखंड के लोकगीत सुनाइए। तो उन्होंने उत्तराखंड के लोकगीत सुनाए, भेड़ पाको बारह मासो सुनाया, इतना अच्छा लगा, आई कैन टेल यू। उसके बाद हम गुंजी गांव में गए, और गुंजी गांव के अंदर में बहुत ही सुंदर गांव है। उनकी पोशाक, उनकी ज्वेलरी, उनका एक अतिथि देव भव का जो भावना है अपने आप में बहुत सुंदर है। तो हम उस जगह में गए जहाँ पर पंचायत बैठकर फैसले लेती है, और न जाने कितने वर्षों से वहाँ पर बैठकर फैसले लेते गए हैं। तो उनके साथ में इंटरेक्ट करके बहुत खुशी हुई। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो गुंजी गांव है, दिस हैज बीन डिक्लेयर्ड एज वाइब्रेंट विलेज, और हम इस वाइब्रेंट विलेज में इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन और सुविधा लाएंगे कि एकदम मजा आ जाएगा।
और वहाँ पर हर एक सुविधा, चाहे सड़क, हॉस्पिटल, एजुकेशन, कनेक्टिविटी, इस चीज़ का संचार होगा। हमारे उत्तराखंड के अंदर में 17 वाइब्रेंट विलेजेस का प्लानिंग किया गया है, गुंजी भी उन्हीं में से एक विलेज है। इसके पश्चात हम आदि कैलाश गए। आदि कैलाश में जो आनंद आया उसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो वहाँ खड़े होकर जब आप पूजा करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, तो अपने आप में एक अलग आनंद आता है। आई थिंक देयर इज अ डिफरेंट वाइब्रेशन इन दैट एरिया। आई विल रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू कि आप भी आदि कैलाश के इलाके में जाइए। अभी सड़क बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की हो गई है, वहाँ पर तो काफ़ी होम स्टे भी खुल गए हैं, तो आपको बहुत आनंद आएगा। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, वहाँ पर जब मैं गया तो मैंने अपने, अक्सर मैं शिव जी के जिस प्रकार से स्तुति करता हूँ, प्रेयर करता हूँ, अर्चना करता हूँ, तो जब मैंने किया तो मैंने अपनी आँख खोली तो वहाँ एक काफ़ी बड़ा एक त्रिशूल है। तो इट मस्ट बी अबाउट 8-9 फीट टॉल त्रिशूल, बहुत सुंदर। जैसे मैंने अपनी आँख खोली तो एक पंछी आकर एकदम त्रिशूल के ऊपर बैठ गया, बहुत सुंदर पक्षी। और मेरे को ऐसा लगा शायद मेरी आज की जो पूजा है सक्सेसफुल हो गई। तो मैंने इमीडिएटली, जो मेरे साथ थे, मैंने उनको बोला इनकी फ़ोटो खींचिए जल्दी से पंछी की। तो उन्होंने उसकी पंछी की फ़ोटो खींची और जैसे फ़ोटो खींच ली तो एकदम वो फिर वापस उड़ गया। ऐसा लगता है सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए प्रकट हुए थे। लेकिन उसके बाद में हमने जब आदि कैलाश जी के दर्शन किए, वहाँ पर पहाड़ों की तरफ देखा, तो एक अलग अनुभव था। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट टू यू। और मैं अपने परिवार में भी बता रहा था वो क्या एक्सपीरियंस था। तो जब बर्फ़ पिघलती है तो पत्थरों से कुछ एक शेप्स बनती हैं। आई डोंट नो इफ़ यू विल बिलीव मी और नॉट, लेकिन ये सच्ची बात है। मेरे को ऐसा लगा जैसे वहाँ गुरु नानक देव जी की एक मूर्ति सी बन रही है, गुरु गोविंद सिंह जी की एक शेप सी बन रही है, वहाँ पर महादेव की एक शेप बन रही है। तो मैंने सोचा कहीं हो सकता है सिर्फ मेरे को ही दिखाई दे रही है, बाकियों को पता नहीं दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है, हो सकता है मेरा ही भ्रम हो। तो वहाँ पर जो ऑफिसर थे, कर्नल साहब और एक लेफ्टिनेंट कर्नल भावना जी हैं, शी इज़ द फर्स्ट लेडी टू बी कमांडिंग दैट BR आउट देयर। तो मैंने उन दोनों को बोला कि आपको भी वही दिख रहा है जो मुझको दिख रहा है? तो दे ऑल्सो कन्फर्म कि हाँ दिख रहा है। मैं क्यों आपसे साझा करना चाहता हूँ, ये जो इलाका है ओम पर्वत का, आदि कैलाश का, अपने आप में बिल्कुल अद्भुत है। मैं तो चाहता हूँ जितने भी पूरे विश्व के अंदर में, मानवता में शिव जी के भक्त हैं, सनातन धर्म के भक्त हैं, जो पर्वतों को पूजते हैं, जिनको पहाड़ों से प्यार है, जिनको स्नो एरिया अच्छा लगता है, आप सब वहाँ पे आने चाहिए। आपके जो भी मेरे को सुन रहे हैं, आप अपने मित्रों को ये चीज़ साझा कीजिए। मुझको ऐसा लगता है कि मानस खंड के अंदर में वो शक्ति है कि पूरी मानवता यहाँ पर आकर टूरिज्म के रूप में, आस्था के रूप में आकर इसको विजिट करें।